वर्तमान समय में भारत और चाइना के बीच लद्दाख के गलवान वैली पेंगोंग झील के साथ साथ 6 और जगह पर भी तनाव चल रहा है और यह अपने चरम पर भी पहुंच चुका है। और जिस तरह की हिंसा हमें गलवान वैली में देखने को मिली थी, वही हिंसा अब हमें लद्दाख के कई और इलाकों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना ने एलएसी पर अपने लगभग 20,000 से ज़्यादा ट्रूप्स को केवल लद्दाख में ही तैनात कर रखा है। और इसी के साथ भारत से युद्ध को स्टार्ट करने के लिए चाइना ने अपने लाइट कॉम्बैट टैंक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी एलएसी के बिल्कुल आसपास तैनात कर रखा है, ताकि चीन की पीएलए कम से कम समय में भारतीय सेना पर हमला कर सके। लेकिन चीन की हर एक हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एलएसी पर भारी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट भी कर रखी है, जिसमें एलएसी पर लगभग 2,25,000 भारतीय सेना के जवान लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसमें से लगभग 3 डिवीजन सैनिक यानी कि 45,000 जवान तो केवल लद्दाख में एलएसी के पास डिप्लॉय किए गए हैं, जिसके साथ किसी भी युद्ध जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए भारत ने भी T-90, T-72 टैंक्स, बोफोर्स तोपें, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, K-90 वज्र आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, सुकोई 30 MKI, मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ रिकॉनोसेंस एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की है, ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना पूरी मुस्तैदी के साथ दे सके। वैसे आपको यह तो पता होगा कि चीन की सेना भारतीय सेना से नंबर्स में ज़्यादा पावरफुल है। चाइना की एयरफोर्स और नेवी में भी भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी की तुलना में ज़्यादा विमान और ज़्यादा युद्धपोत हैं, लेकिन फिर भी चीनी सेना की बहुत सी कमजोरियां भी हैं जिन पर भारत को बढ़त हासिल है। जिसमें सबसे पहला नंबर है कि चीन की सेना को वास्तविक युद्ध लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी युद्ध आज से लगभग 45 साल पहले वियतनाम के साथ लड़ा था, जिसको कि वो हार गए थे। जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान से 4 बार युद्ध लड़ चुकी है और चारों बार जीत चुकी है। और भारत के जवानों का लगभग रोज पाकिस्तान द्वारा भेजे गए फुल्ली ट्रेन्ड टेररिस्ट से सामना होता रहता है, जिससे भारतीय सेना को युद्ध का एक अच्छा अनुभव है। और इंडियन आर्मी ऐसी हर एक स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। वहीं भारतीय सेना के जवानों को दुनिया में सबसे अच्छा पर्वतीय युद्ध लड़ने का अनुभव भी है और किसी भी दुश्मन को पर्वतीय युद्ध में वो आसानी से हरा सकते हैं। और चीनी सेना के पास इसका कोई भी अच्छा अनुभव नहीं है, जिससे कि वो भारतीय सेना के जवानों को किसी पहाड़ी युद्ध में टक्कर दे सकें। इसमें चीन की सेना की जो तीसरी कमजोरी है वो उसके अपने एयर बेसिस हैं, क्योंकि चीन के एलएसी के पास बने ज़्यादातर एयर बेसिस हाई ऑल्टीट्यूड में हैं, जिसके कारण वो फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते, जिससे उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी में हाई एल्टीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है, जिससे भारतीय वायुसेना की चीन की वायुसेना पर बढ़त बन जाती है। और शायद इन्हीं कमजोरियों को छिपाने के लिए चीन कभी भी भारत से युद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब यह भारत 1962 का भारत नहीं रहा, बल्कि यह 2020 का आधुनिक भारत बन चुका है। ऐसे ही और न्यू अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ROI न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।